दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। सेबी ने हाल ही में अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है हिडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन वाले केस में। आज के वीडियो में देखेंगे कि क्या स्टॉक प्राइस अब ऊपर जाएगा और क्या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सीधे सीधे ही शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था। मतलब इनके पास सेम हिडनबर्ग ने बेसिकली क्या एलिगेशंस लगाए थे। तो जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जनवरी 2025 में, एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उसमें अदानी पर कुछ सीरियस एलिगेशन थे, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, कि इन्होंने कुछ स्टॉक में मैनिपुलेशन करी है। उसके अलावा थी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, मीन्स अपनी ही पार्टी में ये फंड्स को घुमा रहे हैं। नेक्स्ट था कि यूज़ ऑफ ऑफशोर एंटिटीज़ एंड फंड रूटिंग। बेसिकली ये अपना पैसा घुमा रहे हैं अपने ही एंटिटीज़ में या अपने ही फंड को रूट कर रहे हैं बेसिकली। इसके अलावा तीसरा था डिस्क्लोजर ऑफ नॉर्म्स वॉलेशन। जो नॉर्म्स हैं रेगुलेटरी के, वो हम वॉलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे एलिगेशन थे जो हिंडनबर्ग ने लगाए थे, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा हिल गया था, मार्केट कैपिटल गिर गया था। अदानी के शेयर्स भी काफ़ी टेंस हो गए थे उस फेज़ में। लेकिन उसके बाद अब सेबी ने कुछ डिसीज आया है सेबी की तरफ से। तो सेबी ने अब क्या बोला है, चलिए वो भी देखते हैं। तो सेबी ने कंक्लूड किया है कि ट्रांजैक्शन जिनके बारे में एक्विजिशन थे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन के अंडर आते ही नहीं थे, वो भी उस टाइम पे। इसके अलावा सेबी ने पाया कि जो फंड्स जो हिंडनबर्ग ने सस्पेक्ट किए थे वो एक्चुअल कमर्शियल डीलिंग थी, जैसे कि लोन रिपेमेंट विद इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा डिस्क्लोजर नॉर्म्स और लिस्टिंग ऑब्लिगेशन को ब्रीच नहीं हुआ और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी तक। इसके अलावा सेबी ने ऑर्डर दिए डिस्पोज कर दिए, यानी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदानी ग्रुप, गौतम अडानी, राजेश अंडानी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर और अदानी कॉर्प्स एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। इन सब केसेस में इनको क्लीन चिट मिल गई है। तो बेसिकली अब देखते हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है इन शेयर्स के ऊपर। पहला इम्पैक्ट ये देखने को मिला है कि अदानी ग्रुप के ये न्यूज़ आने के बाद अदानी के ग्रुप्स में शेयर्स में तेज़ी मिली है। आप देखोगे तो अदानी टोटल गैस का शेयर लगभग 8% के आसपास ऊपर गया। इसके अलावा अदानी पावर का शेयर लगभग 12% के आसपास ऊपर गया। उसके बाद जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 46,000 करोड़ का गेन हुआ। बेसिकली जो इनके शेयर की वैल्यूएशन बढ़ी उसकी वजह से इनको 46,000 करोड़ का गेन देखने को मिला था। कि रीज़न क्या था, ओवरहैंग रिमूव होने की वजह से इन्वेस्टर का सेंटीमेंट रिस्टोर हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड जो कॉशियस थे, उनमें कॉन्फिडेंस फिर से वापसी आ गया है। वहीं अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भी प्राइस डिस्काउंट के सेंस कम होने लगा है। वहीं अगर हम बात करें कि ये मैटर क्या करता है, जो आया है, ये डिटेल्स आई हैं, अब इसमें क्या चीज़ें हैं। तो पहला है कि रेगुलेटरी ने टेंशन रिड्यूस कर दी है। तो अब शेयर होल्डर्स को एक बड़ा बर्डन हट गया है, जो इनके पास रेगुलेटरी रिस्क का बर्डन था। डिस्क्लोजर रिस्क और लिटिगेशन रिस्क थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से ये टेंशन थोड़ी कम हो गई है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापसी है। वहीं फॉरेन फंड और लार्ज म्यूचुअल फंड जो रिस्क एडवर्स होते हैं, वो अपने एक रिस्क स्टोर करके चलते हैं कि भाई इनमें अगर रिस्क है तो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वहीं इन स्टॉक्स में, अदानी के स्टॉक्स में बेसिकली, तो उनके ऊपर इन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दोबारा वापसी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स की लिक्विडिटी और बढ़ जाए। वहीं हम नेक्स्ट बात करें वैल्यूएशन री रेटिंग की, तो जब रिस्क प्रीमियम कम होता है तो पी मल्टीप्लाइज को एक्सपेंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ के नेटिव पे जल्दी जंप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रेपुटेशन एंड ब्रांडिंग। अब रेपुटेशन एंड ब्रांडिंग की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी वैल्यू की वजह से नरेटिव्स ऑफ अडानी ने जो हाईलाइट हुए थे उनमें क्लीन चिट मिलने की वजह से एक आपके पीआर प्रमोशन कुछ करके ये आप अपने रेपुटेशन और ब्रांडिंग्स को दोबारा इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन एंड कैपिटल रेजिंग। जो एलिगेशन थी जिसकी वजह से एक अपना एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे, कैपिटल रेज नहीं कर रहे थे, वो एलिगेशन ख़त्म होने के बाद ये जो फॉल्स पार्ट थे वो ख़त्म हो गया। अब ये चाहें तो आने वाले टाइम में फंड रेजिंग कर सकते हैं, डेब्ट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, या कुछ ग्लोबल डील्स भी कर सकते हैं जो इनके बिज़नेस को और स्मूथर और ईजियर बनाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस शेयर में अभी भी कुछ रिस्क हैं, जिसकी वजह से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वो क्या क्या हैं देखते हैं। तो कुछ प्रॉप्स हैं जो अभी ऑनगोइंग है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लाइंस, जैसे कि हो गया,
कुछ अदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, से भी कहीं ना कहीं इन इश्यूज़ को अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि शायद उसको कुछ मिल जाए, बट यहाँ पे आपको एक थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा है कि वैल्यूएशन रिस्क हाई है। स्टॉक ऑलरेडी अच्छे से रिकवरी दिखा रहे हैं, पर अगर एक्सपेक्टेशन डिलीवर नहीं हुई तो एक पुल बैक आ सकता है इन शेयर्स में। नेक्स्ट है कि रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है। अब जैसे रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ तो आपके जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, ये यूएस वाले हैं, अब इनमें इम्प्रूव तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूएस रेगुलेटरी कुछ यानी एसईडीसी, डॉज या हिंडनबर्ग ही कोई अपनी दूसरी रिपोर्ट लाए जिसकी वजह से इन पे शेयर पे दोबारा कोई एलिगेशन लग जाए या लिटिगेशन भी हो जाए, तो वो हो सकता है कि, बट वही चीज़ है कि डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हो सकती है। बट हाँ, रेगुलेटरी ने तो कॉन्फिडेंस दिखाया है इन शेयर्स के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें कि मार्केट सेंटीमेंट की, तो मार्केट सेंटीमेंट अभी भी वॉलेटाइल है। कोई नई रिपोर्ट या कोई फ्रेश स्क्रूटनी अगर आ जाती है तो इन शेयर्स में फिर से पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली देखने से पहले, आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार देख लो। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ कि व्हाट शुड इन्वेस्टर डू एज ए इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अडानी के बिजनेस मॉडल जैसे पोर्ट्स, एनर्जी, इंफ्रा, इन सब पर विश्वास है, तो ये ऑर्डर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ हो सकता है कि जब भी शेयर गिरे आप एक डिप पे ले लो। लेकिन वहीं अगर बात करें कि लेकिन एंट्री, मतलब जल्दी एंट्री मत करना, फेज एंट्री करना, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखना, अडॉप्ट करो, एक पोर्शन बाय करो। अगर वो चीज़ हो गई तो नेक्स्ट कुछ आया या डिस्क्लोजर कुछ आया तो उसमें फिर और शेयर ऐड कर दो। बट सडनली जैसे मान लो 1 लाख रुपये आपने लगाना, तो 1 लाख एक साथ मत लगाओ, फेजेस में लगाओ, 30-30 हज़ार करके 3 बारी में लगाओ, तो उस तरीके से लगाओ। नेक्स्ट है कि स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इतनी मॉडरेट रखना, बेसिकली ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना। ये नहीं कि आपने शेयर ले लिया और बोलोगे कि किस दिन में पैसा डबल हो जाएगा, वो चांसेस अभी कम हैं। तो बेसिकली आप एक बार देखना, एक्सपेक्टेशन रखोगे तो 20-25% को पहले टारगेट लेके चलना कि हाँ 20-25% अचीव हो गया तो आपने उसको प्रॉफिट बुकिंग करनी है या उस पर और आपने रिस्क लेके उसको और इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मॉडरेट रखना है, ज़्यादा हाई मत रखना। नेक्स्ट पार्ट है कि आपका वैल्यूएशन देख लेना। अगर पी रेशियो या ई बाय EBITDA बहुत ज़्यादा हो गया तो इस केस में रिस्क भी हाई है, तो उसको एक बार देख के समझ के चलना। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने सब एकदम से लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट है कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी करना, डाइवर्सिफिकेशन मत भूलना, और पूरा का पूरा पैसा एक ही ग्रुप में मत लगा देना। ये नहीं कि तुम सारा पैसा अदानी ग्रुप में लगा दो, बाकी कुछ बचे ही ना तुम्हारे पास कुछ लगाने के लिए। तो अब कंक्लूजन की बात करूँ तो ये तो आपका था पूरा वीडियो है अदानी ग्रुप के ऊपर। तो अदानी सेबी ने अदानी को क्लीन चिट देके बड़ा मूवमेंट ले आए हैं अदानी की स्टोरी में, एक बड़ी कंट्रोवर्सी को फेड आउट कर दिया उन्होंने। शेयर प्राइस में इमीडिएट बूस्ट भी देखने को मिला और कॉन्फिडेंस भी रिटर्न आया है, लेकिन चीज़ अभी परफेक्ट नहीं है, कुछ केसेस अभी भी ओपन है और एक्सपेक्टेशन डिलीवरी कम रखना। तो आपका टेक क्या है, आप अदानी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, एंट्री बैन हो गई है, क्या आप बाय करोगे, वेट करोगे, तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।